एलॉन मस्क के स्पेसएक्स रॉकेट ज़मीन से खला में तहाइफ लेकर रवाना हो गए हैं और इन तहाइफ में दुनिया भर से मुंतखब करदा आर्ट वर्क्स भी शामिल हैं, जिसमें पीस ऑफ म्यूज़िक, कुछ आर्ट और दीगर चीज़ें हैं। और जिन आर्टिस्ट्स का काम इसमें सेलेक्ट हुआ है उसमें हमारी अपनी आयशा मुबारक अली भी शामिल हैं, जो बहुत ऑनर, बहुत एजाज़ की बात है। मतलब हम यहाँ इस वक्त ये बात कर रहे हैं, दिस इज़ ह्यूज, दिस इज बिग, और इसको एक्चुअली समझने की भी ज़रूरत है कि वाई इट इज़ सो बिग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो एक आर्ट को हम एक आर्ट फॉर्म में जानते हैं, लेकिन वो अब इतना डेवलप कर गया है, इतना एवॉल्व कर गया है कि ये हमें आयशा खुद समझाएंगी, और इसलिए हमने उनको इनवाइट किया है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं आयशा। वेलकम टू जियो पाकिस्तान, हाउ आर यू? थैंक यू। यू मस्ट बी एक्सटैटिक कि ये तो एक बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है जिसमें आप एकदम से शामिल हो गई हैं। प्लीज़ टेल अस अबाउट योर आर्ट, और आप हैं फ्यूजन टेक आर्टिस्ट, यही समझा दें कि क्या है। नहीं, थैंक यू। एंड दिस इज एक्चुअली, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, ऑब्वियसली स्पेस इज huge part of it. And obviously space, why? Because when we say future, then the frontier technologies and art and the 3D art, obviously these all of the things combine our creativity and imagination, right? So all of these things are part of this project, this mission, a SpaceX flight that actually went abroad, CS-25, Dragon, and part of the Falcon rocket, and it is now aboard. So you know, it's very exciting because again, how did you get selected for it? ये भी एक जर्नी curiosity बताएं है अपना कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक आप कैसे पहुँची। So I started off as a traditional artist, as a fine artist, you know, slowly developing my techniques. But now I'm at that point where, you know, I got interested in space, and it's obviously the idea of unknown and exploring it through frontier technologies. So वो चीज़ मुझे वहाँ ले आई, and I was exploring it on my own through research. So like past 2 years I've been doing this. So now, you know, now it's here. नहीं, मगर यहाँ तक इलॉन मस्क की स्पेसशिप तक आपका आर्ट पहुँचना, दुनिया में कितने ही आर्टिस्ट हैं जो मतलब आप कहीं जैसा आपने देखा या उन्होंने आपको खुद कांटेक्ट किया? Actually, I was part of Meta Visionaries. So I'm a creative director of Meta Visionaries, and we are doing a number of projects like this. So one of them is the GSSC, the Global Space Sustainability Challenge, which we are also launching as part of this plan. कि हम चीज़ें स्पेस में भेजेंगे, एक्सपेरिमेंट स्पेस में भेजेंगे, उसमें आर्ट भी साथ जाएगा, म्यूजिक भी जाएगा, एंड दोज थिंग्स will come back through AI boxes, and they have algorithms you know, running in them. So again, this is just one project. We are building space innovation labs which will be directly in contact with space, which is I think the next step to the art itself. अच्छा अच्छा, ये भी बताइएगा अब एग्जैक्टली जो ये बात अभी स्ट्रगल ही कर रहा हो समझने के लिए, बिकॉज इतना इवॉल्व्ड आर्ट फॉर्म हो चुका है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए। एग्जैक्टली व्हाट इज योर आर्ट? Okay, my art is a fusion of different techniques. It has 3D bits, and it is run by AI. Okay, and what do I mean by AI? Artificial intelligence, the collaboration with the robots, if I say it in very simple terms, right? बिल्कुल सिंपल ही कर दें आप इसको। Exactly. तो जो robots के साथ आप काम करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो आर्ट की क्रिएशन हो, चाहे वो आर्ट को जिस तरह एग्जीक्यूट करें, या जिस तरीके से आर्ट वापस आ रहा है, लाइक इन दिस केस द स्पेस एक्सपेरिमेंट दैट वी आर डूइंग। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट लोग जो बायोलॉजी में भी काम कर रहे हैं उसको आर्ट के साथ मिक्स किया जा सकता है। जैसे अगर कोई इम्यून सेल्स पे काम कर रहा है, कैंसर सेल्स पे काम कर रहा है, सो व्हाट्स द यूज ऑफ सेंडिंग इट टू स्पेस, लाइक दैट्स द क्वेश्चन, राइट? द यूज ऑफ सेंडिंग इट टू द स्पेस इज कि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी है। जो चीज़ें आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना यहाँ उसका सोल्यूशन निकालने में, वो चीज़ें बाहर जल्दी हो जाएंगी इन द स्पेस, बिकॉज ऑब्वियसली माइक्रोग्रेविटी इज परफेक्ट. सो मेनी ब्रांड्स आर सेंडिंग नाउ देयर एक्सपेरिमेंट्स, एंड वेयर डज आर्ट कम इन? सो दैट्स द क्वेश्चन मार्क. चले वहाँ तो भेज दिया, फिर आर्ट को क्यों भेज रहे हैं लोग? एग्जैक्टली. सो आर्ट को इसलिए भेज रहे हैं कि आर्ट जो है ना, अगर हम एआई के साथ भेजते हैं तो उसकी फ्यूजन, एक तो ये कि उसको आप विजुअलाइज करते हैं, कोई भी आइडिया है, जैसे अगर कोई सेल्स भी हैं तो उसको आप विजुअलाइज करते हैं, राइट? आई हैव एक्चुअली वर्कड ऑन सम प्रोजेक्ट्स व्हिच इज अबाउट द सेल्स इटसेल्फ. तो आप उसको विजुअलाइज करते हैं. अब इवन विजुअलाइजेशन में आर्ट आ गया, उसको जब आपने एआई के थ्रू रन किया, देयर आर ऑलवेज ग्राफिक्स इन्वॉल्व. जब आप स्पेस की ऊपर से पिक्चर्स लेते हैं, यू नो दैट इज आर्ट इन. तो अब आयशा, जब अब ये वापस आएगा, जिस तरह आप कह रही हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी इन सम अदर फॉर्म, या फिर वो इवॉल्व कर चुका होगा, वो चेंज हो चुका होगा, इज दैट राइट? Yeah, that's right, but actually that is part of another project itself. Because वो जब आएगा, you can put algorithms in it. You can decide what those algorithms are as an artist, as a musician. कि हो सकता है कि अगर जैसे आप musician हैं, you send a music piece, just to give you another example. वो music piece वापस एक different form में आ सकता है. हो सकता है आपने कोई of the planets in a new way, right? So that is interesting. जो आपने art उसके साथ भेजा, that gives direction in new way to the people who are aboard.
कि how to do that experiment in itself. पे मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ भी मेटा विजनरीज हैं और आशा ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है कोई मेटा विजनरी? It's a global team and it's a platform which works with the frontier technologies and space economy. So we're bridging that with the metaverse. तो अगर आप जैसे लड़कियां आप जैसा काम करना चाहें या बच्चे काम करना चाहें तो वो कैसे करें आप जैसा वो मेटा विजनरीज में आना चाहें and how would that work for them? I think it's exciting times to be living. अगर आज वो नहीं कर सकते फिर कब करेंगे? That's my question. नहीं तो Today वो it's इनसे रब्ता accessible. कर सकते हैं ऑनलाइन? Exactly. Wonderful. Because education is huge part of it and we always aboard students with MetaVision. जबरदस्त शुक्रिया आयशा। आपका, अच्छा आयशा का and काम good आप luck. देख सकते हैं। शी इज़ ऑन इंस्टाग्राम विद हर ओन नेम आयशा मुबारक अली। तो लुक हर अप और आप इनका काम देखें। AshaMali.art, right? Yeah, yeah. जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस।